किसी की भी हत्या, चाहे भीड़ के द्वारा या सिंगल, हत्या होता है, हत्या नहीं होनी चाहिए। कि विद इन 4 डेज पूरे अरेस्टिंग कंप्लीट होगी और तय समय सीमा के अंदर हम लोग जो है सजा दिलाएंगे इसको। फास्ट ट्रैक जो हम लोग है इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे केस को और सजा दिलाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ये तो इनकी चूंकि हमने कहते जनप्रतिनिधि लेकिन तो है ना कब हमें के कहे जाओ सलीम प्रोसेस में तो है लाइक दे और केयर दे, बाकी सब गिरफ्तारी में तो लाइक इन और बाकी लोग गिरफ्तार हो, कोई भी छूटने नहीं चाहिए कोई भी। काहे कि बार-बार यहाँ घटना घटोला, बार-बार मर्डर होला, बार-बार झड़प होला और बार-बार जब झड़प होला फिर भी ये ढिलाई काहे लेवल है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कोई जाए वाला तो चल गए लेकिन आगे ना हो। और पुलिस प्रशासन बोले कि 300 से 400 की भीड़ थी, अनुसंधान में पाया गया है। तो ये भीड़ के द्वारा हत्या हुआ, सब घायल है, उसका परिवार अनुसंधान में लाया कि 300 से 400 भीड़ थी। देखिए दोषियों वालों पे हम लोग बात भी किए, ठीक है, दोषी जो था उससे बात भी हुआ। तो ये है कि ये जो मृतक के परिवार का जो मुआवजा की जो बात है देवेंद्र, उस पे विचारों उपरांत ही कोई डिसीजन उस पे लिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि वो जो सरकारी खर्च पे इलाज की, तो सरकारी खर्च जो बाकी लोगों की इलाज की है उसकी मैं रिम्स में बात करके उसको कराया जाए अस्पताल में। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये गांव के लड़के ही जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी खुलासा मैं नहीं करूँगी कहाँ पे, लेकिन उचित इलाज कैसे हो इनका, उचित इलाज कैसे हो, मेरा भी चिंता है कि भाई इनका इलाज फिर दोबारा जो अभी कैजुअलिटी हुआ वो दोबारा ना हो, एक और किसी की मतलब जान ना जाए, ठीक है, उस दिशा पे इलाज चल रहा है। दूसरा चीज है अवैध रूप से शराब ढाबा आप लोगों ने कहा तोड़ दिया, इसको सरकार ने उसको तोड़ भी दिया, सीओ साहब भी हैं और ये दोनों नामकोम खटाल की जो अवैध रूप से बकास भुइयारी पर अवैध रूप से। अच्छा, हमको एक चीज बताओ, यहाँ कोई राजनीति मंच नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे जो भुइयारी जमीन पे जो बसा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, उसके लिए सबसे पहले है कि वो आजकल को उस जिसका जो हमारा भुइयार है, भुइयार को भी आवेदन देना होगा। भुइयारी जमीन में कोई भी दे सकता है। आप समाज के लोग हैं, समाज के लोग तो सीओ साहब जो खास करके जो सामाजिक जमीन है नहीं, उसमें नेम्ड है भाई, नेम्ड है, उसमें नेम्ड है, भुइयार का नाम नेम्ड है। बात को जो है 108 को भी आप देख लें, ठीक है, भुइयारी को भी देख लें, कोई अगर मसना उठना है जहाँ सरना उड़ना है उसको भी आप देख लें, ठीक है, उसको देख ले, जहाँ पे पूजा पाठ है, अगर लोगों का डिमांड है, अगर जागरूकता ही है तो इसको आप देख ले, ठीक है। बाकी जो मांग कोई गलत मांग नहीं है इन लोगों का, ठीक है ना, गलत मांग। सीओ साहब, एक मिनट सुना जाए, माननीय विधायक जी से भी कहेंगे कि इस तरह का जब माने सार्वजनिक अवकाश में या सार्वजनिक पर्व में हुड़दंग के द्वारा अगर मारा जाता है तो एक परिजन को सरकारी नौकरी के लिए भी प्रक्रिया बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि उसका बेटा है या बेटी जो 18 वर्ष से आगे है उसके लिए एक आदमी को, एक परिजन को सरकारी नौकरी के लिए प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें हो सकता है नहीं होता है ऐसा हम लोग बहुत। देखिए ये अनुकंपा का जो जॉब है मैडम, अनुकंपा का जो जॉब है उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है, उसी पे लाइन है। तो यहाँ पे सरकार जो है, जो कई एक जगह पे हुआ है, सिर्फ यहाँ पे जो आपका जो ये माओवादी लोगों के लिए, माओवादी का ये के लिए अभी तक का है, इसके लिए नक्सली हिंसा वाला है। इसके लिए एक चीज हम, क्योंकि हमसे भी परिवार जुड़ा हुआ है, इसे की नहीं है, इसके लिए एक चीज है कि अलग से बैठ करके, ठीक है, अभी दाल रोटी चले परिवार का, तो दाल रोटी चले, तो अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट जॉब वगैरह में जो नजदीक में है कि जैसे हमारे पास नजदीक में है आपका ये RCH हो गया, नजदीक में हो गया हमारा वो जैक हो गया, ये 2 संस्थान नजदीक में हमारा ये है, वो ESI का जो ऑफिस है ये, लेकिन ESI सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का हमारा लाख अनुसंधान है,
ये 2-3 ये पे है, इस 2-3 ये पे बात करके कॉन्ट्रैक्ट पे इस पे बात वार्ता किया जा सकता है और इसको रखवाया जाएगा। इसको एक मिनट ऐसा है कि चूंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको राइज किया कि चूंकि उस दिन त्योहार का दिन था, सामूहिक हुड़दंग में इसकी हत्या हुई। बहुत सा चाहे हेमंत सोरेन सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी का सरकार हो, सरकार किसी का भी हो, बहुत सा प्रोविजन हुआ था। एक दीपक तिवारी आप जानते होंगे आरती जी, उसकी मर्डर हो गई थी, उनको 6 लाख रुपया उसी समय तुरंत सरकार ने घोषणा की, उसको पैसा भी मिला और उसका पीड़ित परिवार को उसका सरकारी नौकरी भी मिला। तो माननीय विधायक जी, चूंकि आपका क्षेत्र का है और हम सब लोगों का संवेदना भी है इसके प्रति, तो अगर आप चाहेंगे तो हमको निश्चित रूप से इसका गवर्नमेंट की ओर से स्पेशल केस, कोई ऐसा मुआवजा, जनरली मुआवजा की बात नहीं हो सकता है यहाँ पर, चूंकि वैसा मुआवजा का प्रोविजन नहीं है। तो स्पेशली केस है, इसलिए इसको निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो लोगों ने डिमांड किया है कि 50 लाख, ठीक है 50 लाख नहीं हो, लेकिन इसका कुछ भी राहत, एक मुआवजा दे, सरकारी नौकरी करे, ऐसा आप कोऑर्डिनेशन करके अगर सरकार से बात कर सकते हैं तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस पीड़ित परिवार को लाभ मिल सकता है। ये आप पर निर्भर करता है, तो हम लोग बात थोड़ी सुनेगा। अभी जो है कि इसको आश्वासन अगर मैं दूंगा, आश्वासन जो अगर मैं अभी तुरंत दे देता हूँ कि चलिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए इस प्रक्रिया में बढ़ा जा सकता है, इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए जो है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उस पर बात करके उसको रखवा दिया जाएगा। उनका जो है ये तो प्रक्रिया में चलने वाला चीज है। अच्छा डीएसपी साहब, कितने दिन तक गिरफ्तार करेंगे, कुछ आश्वासन दीजिएगा हम लोगों को। 4 दिन का समय दीजिए, सभी लोग सुन रहे हैं। 4 दिन समय मांगे पुलिस के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है। अभी 4 दिन का मतलब 4 दिन का मतलब 4 दिन, 1 घंटा नहीं होगा। 4 दिन का मतलब 4 दिन हो सकता है, उसके पहले भी हो जाए, कुछ लोगों पहले भी हो जाए। हो गई 13 नामजद लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उन 13 लोगों को, सभी लोगों को जो वीडियो फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसके अतिरिक्त भी कई लोग हैं जिनका कि आप लोगों ने नाम नहीं दिया है, वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं। कुछ महिलाओं के द्वारा भी पत्थरबाजी की घटना छत से की गई थी, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। 6 लोगों को जो दोषी हैं, अभी तो 18 लोगों को हिरासत में रख के पूछताछ की जा रही है, उनमें से 6 लोग आइडेंटिफाई हो गए कि घटना में थे। उनको 1 घंटा के अंदर अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और इनमें जो संख्या है केवल 15-20 नहीं है, उससे ज्यादा भी है, ठीक है, ज्यादा है। तो हम लोग जो नामजद हैं प्लस जो अभी आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको हम लोग 4 दिन के अंदर न्यायिक हिरासत में, हो सकता है उसके पहले भी भेज दें, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम 4 दिन का मांग रहे हैं। हम पे बिलीव कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए। मैं कल भी पीड़ित परिवार के यहाँ गया था, उनकी पत्नी से मिला था और उनकी जो भाभी हैं वो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है, इसलिए हमारी संवेदना और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो कांस्टेबल है, वो हमारे साथ हमारे ऑफिस में है, इसलिए हमारी संवेदना और दुगनी हो गई है, मैं ये बता दूं। तो मैं 4 दिन का मैक्सिमम समय मांग रहा हूं। उसके पहले भी आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। उसके पहले भी जिस प्रकार की सूचना आप लोग के द्वारा दी जाएगी, हम लोग के द्वारा त्वरित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो अवैध शराब का या जो शराब दुकान के पास मारपीट की जो घटना हो रही थी, आज के बाद से वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग के द्वारा 5 जो दुकान है डिमोलिश कर दिया गया है और भी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं वो रेलवे के साथ सीओ किया जा रहा है। जैसा कि सीओ साहब भी बताए हैं कि अगले 7 दिन तक जो है नापी की कार्रवाई की जाएगी खटाल में, और जितना भी अवैध है, चाहे वो पक्का हो या कच्चा हो, सबको डिमोलिश किया जाएगा। और एक आज जो पुलिस प्रशासन का संरक्षण में हुआ है, तो उस पर भी क्या है? विधायक जी, मैं सुनिए मेरी बात, आप जो ये शब्द बोल रहे हैं उसको पहले वापस लीजिए। वहाँ जो हिंसक भीड़ थी वो केवल 2, 4, 10 लोगों की नहीं थी, 200 से 300 लोग थी। जैसे पीसीआर को सूचना मिली, मेरे को सूचना मिली, थाना प्रभारी 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वहाँ आए हैं, पीसीआर वैन उसके पहले आई है। उस समय 75% लड़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार मेरे स्तर से जांच भी की जा रही है। अब तक के जांच में यही आया है कि जब तक पुलिस बल पहुंची वहां 75% जो हो गया था, फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके हटाया गया। उसमें हमारे जवान को भी चोट लगी है, वो भी इलाज है। नहीं, आप हियर एंड से पे मत जाइए, आप कहाँ सुनी पे मत जाइए। मेरे पास सारे फुटेज मौजूद हैं। ठीक है, आपके पास होगा, लेकिन मेरे पास सारे फुटेज मौजूद हैं। निश्चित रूप से हम उसको वापस नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उस पर राजनीति मत करिए, उसको और कष्ट मत दीजिए, ठीक है।
वो भीड़ द्वारा किसी वो दोनों तरफ से इनसे झड़प हुआ है। जख्मी व्यक्ति भीड़ थी वो तो अनुसंधान का विषय है ना, तो आप भी का अनुसंधान है। वो यदि अनुसंधान में आएगा तो हम उसको लिखेंगे। अभी हमारे डीएसपी साहब ने बताया 4 दिनों का समय इन्होंने लिया है, 4 दिन के भीतर हर हाल में गिरफ्तारी की जाएगी। आधा गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बचे हुए हैं सारे लोगों को 4 दिन के भीतर गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। मृतक सोनू मुंडा के परिजन को 50 लाख मुआवजा, इसके लिए हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे अनुशंसा के साथ। अब सरकार को निर्णय लेना है, हमारे सर हैं यहाँ पे माननीय विधायक जी, ये आगे बात करेंगे और जो सरकार निर्णय लेगी उस पर अमल किया जाएगा। सभी घायलों को सरकारी खर्च पर ये भी सर बता ही चुके हैं। अवैध रूप से शराब ढाबा युवकों की अड्डाबाजी बन गई है, तो हम लोगों ने तोड़ दिया है, ये तो मांग पूरी हो गई आप लोगों की। नामकुम खटाल को अवैध रूप से बकास भुइयारी महत्व भूमि पर अवैध रूप से, इसके लिए हमने अपने अमीन को कह दिया है आज से लगातार 1 सप्ताह तक नापी का काम होगा। जो भी अवैध रूप से इस तरह की जमीनों पर बसे हुए हैं उनको हटाया जाएगा, अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग मैडम फॉरवर्ड कर देंगे सरकार के स्तर से। इस पे निर्णय होगा, इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो विधवा पेंशन वगैरह है, चाहे पारिवारिक लाभ जो दिया जाना है, वो 15 दिनों के भीतर हम लोग करवा देंगे। देखिए, पहले आपको दोषीवार के बारे में, जो दोषी जो है उसके बारे में पूछना चाहिए। पहले आप मुआवजा पे मत आइएगा, ठीक है। दोषीवार को सजा हुई या नहीं हुई, जितने नामजद अभियुक्त थे तकरीबन 13 लोगों का, जो मेरी जानकारी में जो आ रही है 13 लोगों के ऊपर विरुद्ध में नामजद उसको कराया गया। उसके अगेंस्ट में तकरीबन 6 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हुई है। बाकी जो है कि भाई जो फरहारी में है उनकी अरेस्टिंग पुलिस अधीक्षक बोल के गए हैं कि इसको 4 दिन के अंदर में इनकी गिरफ्तारी होगी। दूसरा चीज क्या है कि लोगों का डिमांड, जो गांव वालों का जो डिमांड था कि अवैध रूप से जो रोड के किनारे लोग बसे हुए जहाँ पे शराब वगैरह की बिक्री कर रहे हैं उसको अविलंब तोड़ा जाए, जिसको मुझे लगता है कि 6 दुकानों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तोड़ भी दिया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस जितना रफ्तार से करने का प्रयास कर रही है, दोषीवारों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है, पुलिस निश्चित तौर से कुछ सफलता उनको मिली है। ये होली का माहौल था, उसी पे हुआ है, हत्या हुआ है। देखिए, हम लोगों ने 5-6 जो डिमांड थे, 5-6 डिमांड जो ग्रामीणों को जो जाम कर रहे हैं, 5-6 डिमांड्स जो हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।